गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम विज्ञान जीव विज्ञान क्लास 10 के लिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो श्वसन चैप्टर का है। इम्पोर्टेंट सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जनन नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, उत्सर्जन या श्वसन। जब तक श्वसन नहीं होगी, भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकृत नहीं होगा, भोजन ऑक्सीकरण नहीं होगा, तब तक उससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। जल्दी से सोचिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, श्वसन। श्वसन के कारण ही किसी भी जीव के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? भोजन अणुओं का क्या होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों से क्या दहन होता है? ऑक्सीकरण होता है, परिवर्तन होता है या फिर समन्वय होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? सार्वजनिक वाहक क्या है जैव कोशिकाओं में? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, डीएनए या फिर एटीपी? इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? श्वसन क्रिया के बाद क्या बनता है? CO2, जल एवं ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा। जबकि ऑप्शन फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे रखा है। श्वसन क्रिया के उपरांत है यह, तो CO2 बनेगी, रिलीज होगा, जल और ऊर्जा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? 3, 6, 5 या फिर 4? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अणुओं से। ग्लूकोज के कार्बन कितने होते हैं? C6 होता है ना, C6H12O6। तो कार्बन का पूछा है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ख, 5 का ख। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, किण्वन या संगलन? इसका सही आंसर होगा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरूवेट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन, दहन, संश्लेषण या फिर किण्वन? इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? पेशी कोशिकाओं में, ईस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सभी जीवों में? सभी जीवों तो पक्का नहीं होगा, पेशी कोशिकाओं में नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। किण्वन की क्रिया ईस्ट के द्वारा ही संपादित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प यानी तकलीफ, थोड़ा दर्द होने लगती है। उसका कारण क्या है? एथेनॉल के संचयन से, CO2 के संचयन से या ऊर्जा की कमी से या फिर अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से ही हमें मांसपेशियों में खिंचाव या तकलीफ, क्रैम्प, दर्द होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10,
पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर ईस्ट में? इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसे श्वसन स्थल कहा गया है। 10 का सही आंसर ऑप्शन घ, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से जब हरे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं तो किस अंगों द्वारा अंतर्ग्रहण होती है, यानी प्रवेश करता है? रंध्रों द्वारा, बात रंध्रों द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा या फिर इनमें सभी के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी के द्वारा। बात में हवा होता है, बात रंध्र तो होगा ही। अंतरकोशिकीय स्थान से भी रंध्र जैसा ही अंग है, रंध्र द्वारा जिसे स्टोमाटा कहा जाता है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में श्वसन किस भाग से होता है? जड़ से, तना से, पत्तियों में या प्रत्येक भाग में? इसका सही आंसर हो जाएगा उसका जो श्वसन है, जहाँ जहाँ रंध्र या स्टोमाटा है वहाँ से वह श्वसन करेगा। तो क्या लिखेंगे हम? प्रत्येक भाग में। क्वेश्चन नंबर 13, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है, मंद या फिर तेज? जंतुओं की अपेक्षा जो पौधों में है श्वसन दर वह क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑप्शन है धीमी होती है, तीव्र होती है, या कभी धीमा कभी तीव्र होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा धीमी, क्योंकि जंतु जो है फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है ना, जिसके कारण उसे ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। दौड़ता है कम से कम, या बैठ के कोई अपने शारीरिक अंगों से कार्य करता है, तो पौधे में श्वसन दर धीमा होगा जंतु की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? ऑप्शन का ट्रैकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा या फिर कोशिका झिल्ली द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैकिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, किस जंतु में श्वसन गैसों यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच मिश्रण के द्वारा होता है? किस जंतु में श्वसन गैस, कौन कौन है श्वसन गैस? O2 और CO2 का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच मिश्रण के द्वारा होती है? अमीबा, पैरामीशियम, मछली या इनमें सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा मछली में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? फेफड़े द्वारा झींगा में, सीप में, कछुओं में या इनमें कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा कछुओं द्वारा, क्योंकि झींगा सीप तो होगा नहीं, तो कछुओं द्वारा फेफड़े, क्योंकि जंतु है फेफड़ों से उसका श्वसन होता है। ये सब कछुआ सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये जो है पानी में भी रहता है, उभयचर है और स्थल भाग में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें वाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? घ्राण क्षेत्र, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, श्वसन क्षेत्र या नासापट्टिका? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकोष्ठ या प्रघ्राण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित कौन सीधे वायुकोश या एल्वेलाई में खुलती है? श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका या वायु कोष्ठिका वाहिनियां? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठिका वाहिनियां। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? डायफ्राम, पसलियां, फ्लोरल मेम्ब्रेन या पैराइटल मेम्ब्रेन? इसका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है? वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, या फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा क्या होती है? फैल जाती है।
श्वसन के दौरान, क्योंकि ऑक्सीजन हवा शरीर के अंदर प्रवेश किया। क्वेश्चन नंबर 21, शीर्यत रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा या समान होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत कम होती है।